फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने महज 2 महीना करेक्शन बिताया है और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को फिलहाल देखो तो दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ रेंज के अंदर और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का रेंज के अंदर, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में और क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस अनटिल यहाँ पर कोई हमें नया लोअर लोज ना मिले या प्रीवियस लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो या फिर एमएससीडी डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों आरएसआई के देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल दोस्तों अगर आप देखो तो ये इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों पैरेलल चैनल की, वो तकरीबन 1040 के आसपास आती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करना कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, एग्जैक्टली उसने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हमारी डबल नेकलाइन नहीं है, लेकिन जो सिंगल नेकलाइन है उसके ऊपर हमें कंफर्म क्लोजिंग चाहिए। हमें एक और कैंडल का वेट है, क्योंकि ब्रेकआउट हमें एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे ही क्लोजिंग मिली है, हमें ब्रेकआउट के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1043 यानी 1044 के ऊपर हमें जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर ये पैरेलल चैनल एक्टिव हो जाएंगी, अपसाइड के ट्रेडेबल लायक हो जाएंगी। और दोस्तों जैसे ही हमें ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, फिर दोस्तों ये जो रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 12 से 14% की है। और जैसे ही इसके ऊपर अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट करेगा स्टॉक, तो 12 टू 14% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1180 का आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 12 टू 14% के दरमियान आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी कंफर्म दे नहीं सकते, क्योंकि हमें कंफर्म ब्रेकआउट मिला नहीं है। जैसे ही दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अपने एडवाइज़र को पूछकर ईटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होंगी उसके बाद ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर ब्रेकआउट हुई थी, उसी का अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुआ यही एरिया पे हमें मिला। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन आरएसआई और एमएससीडी के थ्रू मिला। और यहाँ पर दोस्तों एक पैरेलल चैनल है, उसका कंफर्मेशन क्लोजिंग का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस आना चाहिए।
जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। तो दोस्तों सीधा जाकर ट्रेड ओपन मत कर लेना, ये स्टॉक के अंदर कंफर्म ब्रेकआउट आया नहीं है, हमें एक और कैंडल का वेट है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का, उसके बाद ही यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।